हाँ, ये जो छोटे छोटे हमारे इम्प्रूव्ड सब स्टेशन है, ये टेक्नोलॉजी को क्या एडवांस बना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफिशिएंट बना दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जब इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी। तो जो कॉस्टिंग को लेके जो भी रूल्स बने थे उसमें वेरिएशन हो जाएगा। अब यदि इफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो स्पेस कंजप्शन लॉसेस भी कम हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर किसी एक चीज़ इनोवेट होने से इसमें फर्क पड़ता है। इसी तरह हम इसमें यदि सेकेंड पॉइंट समझे कि हम इसको क्या समझना चाह रहे हैं, तो हम बी पॉइंट कह सकते हैं, इम्प्रूवमेंट इन मटेरियल्स इंक्लूडिंग न्यू हाई टेम्परेचर special lubricants, ceramics, and carbon fiber permit vastly stronger and less expensive small machinery to build. ठीक है ना, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट इन मटेरियल बिल्डिंग न्यू हाई टेम्परेचर। देखो कुछ इम्प्रूवमेंट है, मटेरियल्स में इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट इन मटेरियल्स। ठीक है, अब मटेरियल्स में इम्प्रूवमेंट होना मीन्स व्हाट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, है ना। क्या पॉइंट आएंगे इसमें, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल आएगा, टेम्परेचर, कैपेसिटी आएगी, है ना, एंड कुछ और मटेरियल रहेंगे, लुब्रिकेंट्स आ जाएंगे इसमें, लुब्रिकेंट्स जो कि क्या, हाँ स्ट्रेंथ तो अपन ने पहले देख ली, और कुछ फाइबर मटेरियल भी आ जाएंगे, फाइबर मटेरियल। इन सब की क्या हुई, हमने कैपेसिटी को बिल्डअप किया। जब कैपेसिटी बिल्डअप होगी तो जो पुराने मटेरियल्स जो लगे हैं वो रिप्लेस होंगे नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब वो नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिप्लेस होंगे तो ऑब्वियसली हम सिस्टम में नए मशीन्स लगाएंगे, नए मटेरियल लगाएंगे और उनको रिप्लेस करेंगे। सो दिस न्यू इन्वेंशंस regarding the technical innovation and the material science technology that are able to replace the old concept. So therefore we need the deregulation in these two fields. Now third point is very important, now software, है ना, we can say the software या फिर computerized central system, computerized कंट्रोल सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, यदि पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना। मतलब एक तो ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, दूसरा लेबर हमें बचेगी, टाइम कंजप्शन हमारा बचेगा। तो ये एक पैरामीटर है इसमें कंप्यूटराइज में। देन नेक्स्ट इज व्हाट, डेटा कम्युनिकेशन एंड ऑफ साइट मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना। डेटा कम्युनिकेशन एंड ऑफ साइट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, दिस ऑफसाइट मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम इज व्हाट डूइंग कि हमें अदर साइट्स की मॉनिटरिंग भी क्या होती है, डेटा के थ्रू या कम्युनिकेशन के माध्यम से मिलने लगती है। ऑफ साइट मीन्स व्हाट, रिमोट कंट्रोल एरियाज, जहाँ पे जनरली हम नहीं जाते, जो पर फील्ड एरिया है वो हमारे रिमोट कंट्रोल एरियाज कहलाते हैं, और इनको हम एक सेंट्रलाइज प्लेस से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द thing which reduces the human efforts, that we are taking the data from the different loads, different generating stations with some manual concept or some another training is required for. But due to this data communication or computerized control system, we are taking all the data at the central level through the monitoring system. So ये इससे हमें क्या हुआ, इससे भी हमें डीरेगुलेशन करने की आवश्यकता पड़ गई। तो ये 4 पॉइंट है जो हमें डीरेगुलेशन करने के लिए
मजबूर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजेशन। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। सो कंजेशन बोल रहा हूँ सर, को जनरेशन। को जनरेशन, अब को जनरेशन क्या है? इन ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ electricity at power plant, very high amount of heat produced. So it is advised to the so it is advised that this heat for simultaneous generation of electricity and steam for industrial use or for space heating. Okay, now देखिए जितने भी जनरेशन है, वो जनरेशन मीन्स व्हाट, समथिंग इज जनरेटिंग एंड साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू जनरेट सम अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ दैट वेस्ट प्रोडक्ट। अब मान लीजिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया? वेस्ट प्रोडक्ट मीन जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली वेस्ट, बट इफ यू implement it, you can generate something or utilize somewhere else. So cogeneration is what? In during generating station, a large amount of heat is produced. So that large amount of heat is produced can be used, or it is advised to cogeneration, because that heat can be converted into heat energy into electrical energy, and for any space heating purposes we can also use this concept. So heat loss is one of the most important parameter in the industry, because this heat can be utilized to generate the electricity, and this concept is called cogeneration. This technique is called cogeneration. This technique is highly efficient and suitable for chemical, paper, textile, food, fertilizer and petroleum refining industries. ओके, ये कहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है या कहाँ पर बहुत ज़्यादा सुटेबल है? तो केमिकल इंडस्ट्रीज में सुटेबल है, पेपर मिल्स में सुटेबल है, टेक्सटाइल मिल्स में सुटेबल है, फूड फर्टिलाइजर्स में सुटेबल है, पेट्रोलियम और रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में सुटेबल है। तो वो जनरेशन कहाँ पे संभव है? जो ऑब्वियसली हीट इज रिक्वायर्ड, तो जहाँ पे भी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट क्रिएट होती है वहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेबल है। ठीक है, now there are two possible ways of cogeneration of heat and electricity. One is the topping cycle and second one is the बोल्टमिंग साइकिल। तो ये दोनों अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, सो ओनली हमें पास को जनरेशन का डेफिनेशन हमें समझना था, सो हमने को जनरेशन की डेफिनेशन समझ ली। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंसिटिविटी फैक्टर। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सेंसिटिविटी फैक्टर। सेंसिटिविटी फैक्टर, जो सेंसिटिविटी फैक्टर है, सिक्योरिटी प्रोग्राम कैन बी रन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हैविंग मल्टीपल प्रोसेसर और वेक्टर प्रोसेसर फॉर स्पीड एनालिसिस। ठीक है, सेंसिटिविटी इज व्हाट, कोई भी सिस्टम सेंसिटिविटी कब कहलाता है? इफ देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन is done in the system that can be measured, or that can be measured by the system. It is called sensitivity. And what is the sensitivity factor? तो जिस परसेंटेज में, सपोज डेट हमारा कोई वाइब्रेशन में वेरिएशन हुआ, पहले मान लीजिए कि कोई फोर्स लग रहा है, या फिर कह सकते हैं वोल्टेज और करंट के फॉर्म में कह दे, तो करंट मान लीजिए 100 एम्पियर हमारा फ्लो होता है और उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हुआ कि 2 एम्पियर करंट और ऐड हो गया, तो 100 एम्पियर के सामने 2 एम्पियर करंट क्या है? बहुत छोटा है। लेकिन इस 2 एम्पियर करंट को भी जब हमारा सिस्टम सेंस कर लेगा, सो व्हाट इज द फैक्टर? दिस 2 एम्पियर आउट ऑफ 100 इज द सेंसिटिविटी फैक्टर। तो ठीक है, तो कितने फैक्टर से वो हमारा सेंस कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, एंड दैट अफेक्ट आवर स्पीड एनालिसिस। ओके,
this program is run. And why is this speed program? Speed is required, speed sensitivity, or we can be speed analysis, because this is the program, है ना? This program with the help of computer and microprocessor concept. This program is run completely for critical case only. Okay, ये हम कब करें? सिर्फ critical cases में करेंगे. This can be achieved by technique कंटेंजेंसी सिलेक्शन. ये कौन सी टेक्निक से करना है हमें? कंटेंजेंसी सिलेक्शन से. और कंटेंजेंसी स्क्रीनिंग, कंटेंजेंसी सिलेक्शन बोलते हैं या फिर कंटेंजेंसी स्क्रीन बोलते हैं, और कंटेंजेंसी रैंकिंग भी कहते हैं इसको. ठीक है. सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू प्रेजेंट अ क्विक कलेक्शन बाय सेंसिटिव फैक्टर, है ना? कोई भी सेंसिटिव फैक्टर की हेल्प से हमें इस कैलकुलेशन को करना है. दिस फैक्टर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. तो यहाँ पे इसके दो टाइप होते हैं. ठीक है. फर्स्ट टाइप मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट टाइप इज व्हाट कह सकते हैं? जनरेशन शिफ्ट फैक्टर. जनरेशन शिफ्ट फैक्टर. और दूसरा है जिसको हम कह सकते हैं लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. ठीक है. ये दो तरह के हमारे फैक्टर होते हैं, और इन दो फैक्टर्स को हमें समझना है. सो स्टार्ट. फर्स्ट वन इज द जनरेशन शिफ्ट फैक्टर. मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. किसी को यदि इसका वो लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए. सर लाइन वोल्टेज है. हाँ, लाइन आउटेज है, वोल्टेज नहीं है, आउटेज है. सही लिखा है वो, OUTAGE, आउटेज. लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. चलिए, नाउ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट वन जिसको हम जनरेशन शिफ्ट फैक्टर कहते हैं. जनरेशन शिफ्ट फैक्टर. अभी जो जनरेशन शिफ्ट फैक्टर है आर डिफाइंड एज अल्फा एल आई. देखो, लाइन जनरेशन शिफ्ट फैक्टर है, इसको हम अल्फा एल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस अल्फा एल आई इज इक्वल टू डेल एफ एल टू द डेल्टा पी जी आई. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1. ठीक है. एंड व्हाट इज डेल्टा एफ एल हियर? ये हमें डेल्टा एफ एल क्या है ये हमें पता होना चाहिए. डेल्टा एफ एल इज बेसिकली चेंज इन मेगावाट पावर फ्लो ऑन लाइन एल व्हेन चेंज इन जनरेशन. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है. चेंज इन मेगावाट पावर फ्लो, मेगावाट MW, मेगावाट पावर फ्लो ऑन लाइन व्हेन अ चेंज इन जनरेशन. जब जनरेशन में चेंजेस आएंगे उससे पे जो चेंज आएगा उसको हम कहते हैं मेगावाट पावर फ्लो में या पावर के फ्लो में. वेन एवर द जनरेशन इज चेंजेस, जनरेटिंग वोल्टेज इज चेंजेस, तो चेंज इन द मेगावाट पावर फ्लो दैट विल कॉल्ड डेल एफ एल. एंड द नेक्स्ट इज डेल पी जी आई. डेल पी जी आई, del PGI is called take place at the
ith bus, okay, जो पावर है, जो जनरेटिंग पावर फैक्टर है ना, ये जनरेटिंग पावर है, डेट डेल पी जी आई इज वॉट एवर द पावर एट द ith बस, उस बस को पावर हमें देना है। और जनरली ये जो बस होती है हम इसको जनरली स्लैक बस लेते हैं, तो हम इसको ले सकते हैं स्लैक बस। अब स्लैक बस, ओके, तो आउटेज ऑफ द लार्ज यूनिट लॉस्ट जनरेशन, व्हाट इज दिस पीजीआई। और यदि आप सोचें कि ये जो पीजीआई है इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस पीजीआई इज कॉल्ड आउटेज ऑफ लार्ज यूनिट लॉस्ट जनरेशन, ओके। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पीजीआई को। और एक और रिलेशन है यहाँ पे, दिस गिव्स अस द रिलेशन इज व्हाट, डेल्टा पीजीआई is equal to minus of PGI, ओके। देखिए यहाँ पे समझने के लिए क्या है, दिस PGI इज आउटेज ऑफ लार्ज यूनिट लास्ट जनरेशन, ठीक है, ये जनरेशन लिखा हुआ है लास्ट जनरेशन। और ये डेल्टा पीजीआई मतलब डेल्टा इज व्हाट बेसिकली शो द वेरिएशन, ये क्या बता रहे हैं, वेरिएशन को बताते हैं, ठीक है। तो यदि ये कोई वेरिएशन को बता रहा है तो ये वाला जो वेरिएशन है क्या है, इसके साथ में इन्वर्स रिलेशन है ना, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये इन्वर्स रिलेशन है एंड दिस इन्वर्स रिलेशन can be written in other form for all the lines, okay। So for writing for the all the lines, that f is a vector and this is a small l, I can write it, this is small l is equal to fi plus alpha li plus alpha li into del p into del pgi del pgi। और ये जो रिलेशन है ये फॉर ऑल लाइन है, फॉर ऑल लाइन, फॉर ऑल इज रिटर्न, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, उल्टा भी बनाइए और ऐसा नहीं। सो दिस इज रिटर्न एज फॉर ऑल लाइन, है ना, रीड एज फॉर ऑल लाइन, इसको इस तरह पढ़ते हैं। एंड व्हाट इज हियर एफ एल एंड व्हाट इज एफ आई, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एफ एल। Basically this FL is written in small letters, so this is FL. This FL is basically the power flow of the ith LH line after the failure of ith generation, okay। So this is हाँ LH line, तो समझ में आ गया, जब कोई ith लाइन का जनरेशन फेल होगा उस समय जो पावर फ्लो रहेगा वो क्या है, FL बताएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है जिसको मैं कहता हूँ कैपिटल FI, this capital FI is basically a small f and a small I. This power flow of the ith line before failure of the pre-contingency power flow. This is what, this is the power flow before fault, and this is the power flow after fault, after fault,
Okay, so there are two type of power flow, before and after the fault. The proportion of generation, है ना, अभी जो जनरेशन का प्रोपोर्शन है इसमें कुछ रिलेशन बनेगा, जो बिफोर और आफ्टर की बात है, तो एक रिलेशन यहाँ पे बनता है जिसको हम प्रोपोर्शन ऑफ द जनरेशन कहते हैं, एंड दिस इज व्हाट बीटा के आई इज इक्वल टू पी जी के max divided by summation of P G max PGM max, where summation is from M and M is not equal to I. Okay, so this is the relation here. क्या रिलेशन है ये रिलेशन है proportion of generation, जो रिलेशन है इज proportion of generation. Now अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ. This PGM max is basically, ये जो हमारा PGM max है ये क्या कहलाता है? This is the maximum megawatt rating for the mth generation. PGM max is what? mth megawatt rating है, maximum megawatt rating है for the mth generation. और ये PKI क्या है? Proportionality factor है. This PKI is what? Proportionality factor for peak on the kth unit, है ना, on the kth unit. Then the when ith unit fail, जब कोई ith unit fail होगी, see this is the ith bus, this is kth bus, and this is the proportionality factor. Okay, and this proportionality factor for the peak on the proportionality factor कब कैलकुलेट होगा? जब जो kth बस है, जो kth बस है वो अपने मैक्सिमम लोड पर रहेगी उस समय, और कब? जब ith बस फेल ना हो उस कंडीशन में. अब कैसे pth और ith बस आ रही है ध्यान रखिए. तो दो बस होगी, एक बस का नाम ये हमारा होगी k बस होगी और एक बस हमारी i बस होगी. तो पहले इससे पावर फ्लो हो रहा होगा, और जैसे ith का पावर फ्लो फॉल्ट आता है, फेल होता है, तो क्या हो जाएगा? वो पावर फ्लो क्या होगा? इस पर शिफ्ट हो जाएगा. जब वो इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो उस समय कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एंड व्हेन दिस कंप्लीट पावर इज शिफ्टेड फ्रॉम i to kth बस, दैट विल बी द एट द मैक्स कंडीशन, है ना. तो जो मैक्सिमम कंडीशन रहेगी kth बस की, उस समय पे जो भी प्रोपोर्शनल फैक्टर बनेगा उसको हम बीटा के आई कहते हैं. नाउ फॉर चेकिंग ऑफ द nth line flow, we may use the below formula. मतलब यही वाला फार्मूला जो हमने यूज़ किया है, इस फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकिंग दिस लाइन फॉल्ट, कि कितना जनरेशन यहाँ पर होगा. ठीक है, तो ये था हमारा जनरेशन शिफ्ट फैक्टर, है ना. जनरेशन शिफ्ट फैक्टर था ये. जनरेशन शिफ्ट फैक्टर हमने कैलकुलेट किया. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. आप मुझे ये देखना है कि कितने